ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विवाह, वो भी देवों के देव महादेव का। इतना बड़ा उत्सव हो तो उसकी तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। 36वां अध्याय, मंडप रचना। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप रचने को कहा। विश्वकर्मा ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक शोभायमान मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसने अपनी निपुणता दिखा दी। अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम पुरुष, स्त्री पुरुष आदि की मूर्तियां बनाई गई थी। जल में थल, थल में जल दिखाई देता था। देखने वालों का मन मोहित हो जाता। वहाँ द्वारपालों की मूर्तियां थी, जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। हाथी, घोड़े, सारथियों द्वारा चलाए गए रथ साक्षात चलते हुए दिखाई देते थे। सबसे प्रधान द्वार पर नंदीश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई। उसके ऊपर रतन जटित पुष्प गुच्छ रच दिया गया। इस प्रकार विश्वकर्मा ने विद्याधर, गंधर्व, लोकपाल देवता, भृगु आदि ऋषि, महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिए। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति एवं ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की मूर्ति भी बना दी। वह मंडप अत्यंत आश्चर्यकारी रचा गया। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिया। अध्याय, शिवजी का देवताओं को निमंत्रण। ब्रह्मा जी बोले, इधर भगवान शंकर ने जब लगन पत्रिका ली थी, उसमें लिखी हुई सभी लोकोचार रीतियों को भी अपनाया। सभी उपस्थित मुनिगणों को भगवान शंकर ने अपने विवाह से सम्मिलित होने को कहा। उसके बाद भगवान शंकर ने ऋषि नारद जी तुमको भी याद किया। फिर तुम भी वहां पहुंच गए और अपने भाग्यों की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया। फिर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, जो कुछ मैं आपसे कहूँ उस परम तत्व को ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद जी, तुम्हारे कहने से ही पार्वती जी ने उग्र तप किया था, जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर मैं उसे पति होने का वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहां से लगन पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन श्री पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि सभी देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषियों सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ और उनसे कहना कि अपने परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित होकर मेरे विवाह में सम्मिलित होने की कृपालता करें। नारद जी कहने लगे, हे भगवान सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कहकर देवताओं को निमंत्रित करने के लिए तुम वहां से चल पड़े। सभी देवताओं को जाकर निमंत्रित दिया, फिर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट आए। आकर सभी समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, निमंत्रण पाकर अतीव प्रसन्नता से सज धज के भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। वहां शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इसी प्रकार सब देवता, लोकपाल, इंद्र आदि सब गण तथा परिवार के साथ वस्त्र आभूषणों से शोभामान होकर वहां पहुंच गए। अप्सराएं नाचने लगी, देव नारियां मंगल गीत गाने लगे। महान उत्सव आरंभ हो गया। उसके बाद लोकोचार रीतियां करके भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लग गया। कंठ के सर्प ने अपने फण दोनों ओर ऊंचे कर लिए। वे सुंदर कुंडल हो गए। इस प्रकार सभी अंगों में सांप लिपट गए। वे अंग आदि आभूषण बन गए। सारे अंगों पर चिता का भस्म रमा दी गई। वह चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा गज चर्म शोभामान हो गया। इस प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शंकर दूल्हे बन गए। विष्णु आदि कहने लगे, हे शंकर जी, आप अपना विवाह ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार करें। मंडप स्थापना, नंदी, मुख, आदि कुल रीति के लोग भी इसी प्रकार करते चले। इसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर महादेव जी ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, मार्कंडेय, अगस्त्य सभी ऋषियों को शिष्य के साथ बुलाकर सभी लोक रीतियां कराने की आज्ञा दे दी। तब तो सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सूतकों द्वारा स्वस्थ वाचन करना आरंभ किया। फिर विघ्न निवारणार्थ ग्रह पूजन, मंगल में आए हुए देवताओं के पूजन कराए। इस प्रकार और भी लौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करा दिए। इन सब के हो जाने पर श्री महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार की। उनकी आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर श्री महादेव जी ने प्रस्थान किया। नहीं, 38वां अध्याय, वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कई एक गण रक्षा के लिए वहां ठहरा दिए गए। हे नारद जी, उस समय गणों का स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गण के साथ लिए चला। केकराक्ष ने 10 करोड़ गण अपने साथ कर लिए। विष्टाम तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। विशाख ने 4 करोड़ गण, पारिजात 9 करोड़, विकृतानंद ने 60-60 करोड़ गण साथ ले लिए। दुंदोप ने 8 करोड़, कपालाख्य ने 5 करोड़, सदारक 6 करोड़, कंदक कुंडल 1-1 करोड़, पिपल तथा महाकेश 1-1 हजार करोड़, सनादक 1 अरब, चंद्रतायन तथा आवेशयन 8-8 करोड़, कुंड और पर्व 12-12 करोड़, काल कालक महाकाल सना ये 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा, धनावय, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमत्र ये सब करोड़ करोड़ गण साथ लेकर चले। भूत 1 अरब, रमत 3 करोड़, रोमच 20-20 करोड़ और वीरभद्र 64,000 गण लेकर बारात में चले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसी प्रकार नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणों ने भी असंख्य गण साथ ले लिए। तो हजारों हाथों वाले, मुकुट वाला, जटा चंद्र रेखा वाले, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने, भस्म रमाए, कुंडल कड़ों से सुशोभित, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के समान अणिमादि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश, पृथ्वी, पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में आकर चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर आभूषणों से भूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई। वह भी अनेकों विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। उस समय डमरू, शंख, सींग, अनेकों नगाड़ों आदि बाजे बजने लगे। सब देवताओं के मध्य में विष्णु चल रहे थे, जिनके सर पर छत्र था। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी वेद, शास्त्र, पुराण, आगम आदि के साथ
सनक आदि सिद्ध प्रजापतियों के साथ साथ अपने परिवार में मिलकर चल रहा था। मंडप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, तुम भी तो उस बारात में जा रहे थे, तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको ही हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहाँ रतन जटित सोने के लाखों कलश थे। शोभायमान मंडप को देखकर तुम अपनी सुध बुध खो बैठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, क्या देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए? तब तुमको मंडप के चित्र में चकित जानकर हिमाचल ने कहा, हे नारद जी, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है, अभी आप स्वस्थ हो लो। फिर मेरी ओर से मेनक आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहां जाएं, उन्हें बारात के साथ आदर पूर्वक यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मेनक आदि हिमाचल के पुत्रों के साथ लेकर शिव के पास आ गए। तब मैं एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, हे नारद जी, वहाँ का क्या समाचार है? वहाँ तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं? अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं? इत्यादि प्रश्न सुनकर मुझे तथा विष्णु एवं इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। इससे मालूम होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के विचार में है। इतना सुनते ही इंद्र तो बहुत ही डर गया और बोला कि हे लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु जी, त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति न आ जाए, मैं ना मारा जाऊं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र के प्रति कहा, हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उसको स्मरण है, इसीलिए वह हमें जीतना चाहता है, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे तो भगवान शंकर है ही, फिर किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार का गुप्त बात करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, क्या बात है? स्पष्ट स्पष्ट कह दो, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं? इस प्रकार शंकर भगवान के वचन सुनकर नारद जी तुमने कहा, हे भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, इसीलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। आपको आदर पूर्वक ले जाने के लिए ये लोग आए हैं, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र से चित्र बनवाए, इससे उनकी माया फैल रही है, यही बात है। इतना सुनकर भगवान शंकर देवताओं को समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो, जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें समर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? हे देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्र को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ साथ हिमाचलपुर पहुंचे। देवता तथा पर्वतों का मिला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर आ पहुंचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर उनकी अग्रवानी करने पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गए। उसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। इसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुंचे, इन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित, अपने प्रकाश में अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में वृषभ पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहराने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसके बाद दान पुण्य करके अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ मिलने करने के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दी। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वो आ रहे हैं। उसी समय हे नारद जी, मैना ने तुमको बुलवा लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी है। शिव की अनुपम लीला। मैना बोली, हे नारद जी, मैं शिव को इसी समय देखना चाहती हूँ कि उनका कैसा रूप है, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया था। मैं उन्हें देख तो लूं, यह कहकर तुमको सांस लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ, हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण एवं अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाएं फहराते हुए उनके गण थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया कि जब शिव के गण इतने सुंदर हैं, तो न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, नक्षत्र, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम क्रम से आने लगे। दिक्पाल हैं। इसके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों काम को जीतने वाले विष्णु जी आए। तब तो मैना चकित होकर बोल उठी, हे नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, यह तो लक्ष्मी के पति विष्णु है। मैना, तुम सोच क्या रही हो? त्रिलोकी के नाथ संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनसे भी अधिक सुंदर हैं। मैं उनकी सुंदरता वर्णन नहीं कर सकता। तब तो मैना अपने भाग्य सराहने लगी। ये लोग तो शिव सेवक है, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरे पार्वती के पति है, तो फिर मेरे भाग्य ही सराहने के योग्य है। हे नारद जी, इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को साथ लेकर भगवान शिव भी आने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत करूप गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टूटी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी की आंखें नहीं तो किसी की नासिका नहीं, कोई दंड पोष लिए है तो कोई अंधा होकर चल रहा है, कोई वाहन की
की पूंछ की ओर मुंह करके बैठा है, कोई वाहन की गर्दन पर बैठा है, किसी का सींग नहीं, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ आ रहा है, किसी का मुंड नहीं, किसी का रुंड नहीं, किसी की अनेकों मुख है, किसी के अनेकों आंखें हैं, किसी के अनेकों पांव हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला है। इसी प्रकार के बड़े रूप और भयानक गण आ रहे हैं। तब नारद जी ने शिव की ओर संकेत करके मैना को कहा। ये सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में ही उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों से भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, बागंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा, हे मैना देवी, यह शिव ही तुम्हारे कन्या के पति हैं। तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के जगोरे लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से काम कर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मांगेंगे शिव से शिव होने का, शायद विष पीने को भी कहते हैं। 42वां अध्याय, मैना को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह देखकर दासियां भाग कर वहां आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। मूर्छा से जागकर मैना रोने लगी। फिर तो अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तऋषि आदि को निंदा करते हुए बोली, हे नारद, तूने ही मेरा सत्यानाश किया है। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए तूने ही उकसाया, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुखमय फल प्राप्त हुआ। अब क्या होगा? हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के भी ना रही। लोग ही मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली? भला वे ऋषि कहाँ है? यदि मुझे दिखाई दे तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार हाय हाय करती मैना सीधी पार्वती के पास पहुंची और उसे भी खोटी खरी सुनाने लगी। मैना बोली, हे पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु आदि सभी सुंदर देवताओं को छोड़कर तुझे समझाया गया, फिर भी तू हट पर अड़ी रही। इस प्रकार ही तेरी बुद्धि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही धिक्कार है। मैं तुझे अभी मार डालती और खुद भी आत्महत्या कर लूंगी, चाहे मुझे नर्क भोगना पड़े। सबके सब देवता वहां आ पहुंचे। मैं ब्रह्मा वहां पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए। तब तुमने मुझे देखा। फिर मैना से कहने लगे, हे मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है? अभी जो कुछ तुमने देखा वह शिव की ही लीला है। हे मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तब इंद्र आदि लोकपाल मैना को समझाने लगे, हे मैना, मालूम भी है शिव कौन है? यह तो जगत के स्वामी है। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही उन्होंने पति होने का वर दिया। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकारती हुई शिव को कन्या ना देने के लिए कहने लगी। तब विशिष्ट आदि सप्तऋषि वहां आ गए और मैना से बोले, हे पितरेश्वरी की पुत्री मैना जी, इतनी सयानी होकर तू क्या कर रही है? अपने भाग्य नहीं सराहती जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं और वही तेरे घर भिखारी बन कर पधारे हैं। उठो, उनका दर्शन करो, तुम्हें जो घर बैठे परम पद प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का और भी क्रोध भड़क उठा और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। तब तो हिमाचल वहां आ पहुंचे और बोले, हे प्रिय, इस समय तो क्यों अयानी हो रही है? देखो, तुम्हारे घर देवता एवं ऋषि पधारे हुए हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो। भाग दूसरा। हिमाचल बोले, तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। वे तो अनेकों रूप धारते हैं, वे सबके पालक, देवगण पूज्य, सर्वसमर्थ, सृष्टि पालन संहार करता है। भय करना छोड़ उनके मंगल पे रूप को दर्शन करो, विवाह का काम शीघ्र आरंभ करो। यह सुनकर मैना कहने लगी, हे स्वामी, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा। मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर किसी ऊंचे स्थान से उसे नीचे गिरा दूंगी, जिससे पार्वती ही न रहे। यदि आपने हठ पूर्वक इसके विवाह करने की ठान ही ली तो मुझे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करोगे तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर मैना बहुत जोर जोर से रोने लगी। तब तो हे नारद जी, मैं स्वयं वहां पहुंचकर उसे समझाने लगा। मैंने कहा, हे मैना, तुम तो व्यर्थ में ही इतना बखेड़ा कर रही हो। भगवान शिव तो अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम वाले हैं। सृष्टि का पालन तथा संहार उन्हीं के हाथों में है। वह सर्वथा स्वतंत्र ईश्वर है। सर्व काम बिगाड़ने वाला अपना हट छोड़कर पार्वती का उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर रोते रोते मैना कहने लगी, बस करो पितामह, व्यर्थ झूठी प्रशंसा ना करो। मैं अपनी आंखों से शिव का रूप देख चुकी हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैना अपने हट पर अड़ गई। तब विष्णु वहां पहुंचकर मैना को समझाने लगे और कहने लगे, हे मैना देवी, तुम तो पितरेश्वरों की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर चलने वाली सयानी हो। इस प्रकार का हट करना तुम्हें उचित नहीं। शिव का भी तुमने देखा ही क्या है। वे तो निर्गुण भी है, सगुण भी है, सुंदर भी है, कुरूप भी है। सभी उनका पूजन करते हैं, वे ही सज्जनों की गति है। मूल प्रकृति ईश्वर एवं पुरुषोत्तम को प्रथम उन्होंने ही रचा है। उन्हीं दोनों से ही मैं तथा ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद सारे लोगों के हित के लिए अपनी इच्छा से भगवान रुद्र ने अवतार धारण किया है। इन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन? केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधारे हैं। अतएव अब अज्ञान में दुख को त्याग कर शिव भजन करो, जिससे परम आनंद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु के इस प्रकार समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और कहने लगी, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण कराएंगे, अन्यथा नहीं। शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु जी को भगवान शंकर के पास भेजा। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब तो आप प्रसन्न होकर मैना के पास भागते आए। आकर मैना से बोले, हे मैना जी, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो, कितना सुंदर एवं उत्तम स्वरूप है। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां आ गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, अंग उपांगों से सुंदर, भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जटित आभूषणों धारण किए हुए, सुंदर मुख कमल से मंद मधुर मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के शरीर वाले, प्रसन्न चित्त,
सुंदर वृषभ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। सूर्य ने उनके सर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा है। गंगा यमुना चवर चुला रही है। अणिमादि 8 सिद्धियां सामने होकर नाच रही हैं। इस प्रकार पधारते हुए भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण सिद्धि मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विश्वासु अप्सराएं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्र लिखित सी होकर क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, हे मेरी पुत्री पार्वती, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे तप के प्रताप से परम कल्याणकारी आपकी अतिशय निंदा की है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें हे नारद जी। उस समय पुर निवासिनी स्त्रियां सभी अपने कर्मों को छोड़कर शिव को देखने के लिए आ पहुंची। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सबके सब मोहित हो गए। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में बोली, हे सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल हुए हैं एवं जन्म भी आज सफल है। हे पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन्य है। तुम्हारा तप करना भी धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पुर में निवासिनी सभी स्त्रियां ने चंद एवं चावलों से कल्याण रूप भगवान की पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगी। वरागमन वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर के निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर छटपट घर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आ गए। भगवान शंकर पहुंच गए। इस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। सुंदर श्वेत कर्ण, एक मुख, त्रिनेत्रधारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारी, रतन जटित मुकुट, वाचु बंद, मणिजटित कड़े आदि रतन जटित स्वर्ण के भूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण रूपधारी सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप से भी यह बहुत ही सुंदर स्वरूप मैना को दिखाया। बड़े प्रेम से मैना ने आरती की रीति करके आनंद पूर्वक मैना भीतर चली गई। वर्षा ठहरी हुई लड़कियां महेश जी की शोभा देखकर बोली, हे सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी धन्य है जिनको इस प्रकार का सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, उस समय हिमाचल के घर में आनंद ही आनंद था। जिधर देखो उधर मंगल ही मंगल था। उत्सव ही उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री पार्वती जी सभी देवताओं को पूजन के लिए घर से बाहर चली। अत्यंत सुहावने नील कमल के समान नयनों वाली, मनोहर चितवन, हरे कटाक्ष, शुभ मस्तक पर सिंदूर की बिंदु से शोभित, कस्तूरी से चर्चित बाल, कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन अग्र कस्तूरी केशर रोली सुंदर अंगों में लगाए, लाल लाल चरण कमल, उनके ऊपर बजती हुई पैजनियां इत्यादि आभूषणों से सुशोभित श्री गिरजा के दर्शक कर समस्त देवताओं ने सिर झुका झुका कर नमस्कार की। भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि ऊपर घुमाई और श्री पार्वती जी को देख लिया। उन्हें श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। इस प्रकार देखकर उन्हें सती स्मरण हो गई। अरुमावली खिल गई। इधर श्री पार्वती जी कुलदेवों के पूजन कर ब्राह्मण की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गई। हिमाचल के घर में प्रवेश। ब्रह्मा जी बोले, इधर हिमाचल में भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार भी कराया। इसके बाद श्री गिरजा जी वैदिक एवं लौकिक रीति से स्नान कराया गया। फिर भगवान शिव से दिए हुए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर श्री पार्वती जी की शोभा निकल उठी। तब ज्योतिषी आचार्य श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, आप भगवान शंकर को बुलवाइए। हिमाचल ने ब्राह्मण को सदा शिव के बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को कहा कि आप कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र पधारे। शिव जी ने झटपट लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। हे नारद जी, इस प्रकार की प्रसन्नता में सदाशिव यज्ञ मंडप में पहुंचे। तब हिमाचल ने उनका प्रसन्नता के साथ विधि पूजन किया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने मधुपर्क हिमाचल से दिलाया और मंगल कार्य करना आरंभ किया। तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए। वेदी पर भगवान शंकर के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लगन का अवसर देकर कन्यादान के पूर्व अंग रूप कार्य कराने लगे। श्री पार्वती जी गर्ग जी के पुण्यवाचन पढ़ने पर घटिका स्थान के बाद श्री महादेव जी पर अक्षत डालने लगी। फिर गर्ग जी द्वारा पूजित शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे के मुख देखकर प्रसन्न हुए। अध्याय शिव को हिमाचल का कन्यादान करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल एवं मैना से कहा, पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठो। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्राभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, समय हो गया है, अब संकल्प आदि कराइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल जी ने सदाशिव से कहा, हे शंभु, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दे, जिससे यह संकल्प में पड़े। यह सुनकर महादेव जी तो विचार में पड़ गए। श्री महादेव जी को चुप हुआ देखकर, नारद जी, तुम भगवान शंकर की प्रेरणा से बीना बजाने लगे। इसमें हिमाचल ने भी तुम्हें रोका नहीं। हे नारद जी, तुमने हिमाचल से कहा, हे हिमाचल, आप क्या मूर्खता कर रहे हो? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो, इसमें क्या अपमान है? उनका गोत्र कुल आदि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते, दूसरा कोई क्या जानेगा? यह तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। इनका गोत्र कुल क्या होगा? हे हिमाचल, अब तो जो कुछ भी है कुलीन है, तो कुलीहीन है तो तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। जब भगवान शंकर ने अपना रूप लिंग का बनाया था, तब इसके मस्तक को कोई नहीं देख सका। ब्रह्मा उसका आदि देखने के लिए ऊपर तथा विष्णु अंत देखने के लिए नीचे की तरफ गए, किंतु बहुत सी खोज करने पर भी पता न लग सका। अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही है।
शिव स्वयं नादमय है और नादमय स्वयं शिव है, इन दोनों में कोई भेद नहीं। हे नारद जी, इधर देवता एवं ऋषि आश्चर्य में पड़े हुए जय जयकार करने लगे। तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, हे सकल ईश्वर सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्यादान करता हूँ, आप इसे धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी को स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर प्रसन्नता पूर्वक पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, गंधर्व जन गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी जवान लाख गायें, सजे सजाए सुंदर 100 घोड़े श्री महादेव जी को दिए गए। हिमाचल द्वारा 1 करोड़ हाथी, सोने तथा जवाहरातों से जड़ी हुई 1 करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिए। उसके बाद मध्य नंदिनी के कहे हुए स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर तथा पार्वती जी के सिर पर अभिषेक करने लगे। ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। फिर रग यजु सामवेद के मंत्र द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय श्री पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। हे नारद जी, उस समय भी शिव माया से मोहित होकर मैं श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांव से ढकने लग गया। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें, आप सत्यचित अनंत स्वरूप हो, आप मनवाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों गण हो गए, जिनसे हजारों बाल खिल्ले ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर मुझे पिताजी पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई कार्य नहीं, शीघ्र ही गंधमादन पर्वत के पास जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कथना अनुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। 48वां अध्याय, शिव से हंसी। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य करने लगे। शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में संदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर प्रश्न पूर्ण पात्र तथा गोदान आचार्य कर्तव्य, 100 ब्राह्मणों को स्वर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियां होने लगी। तब दोनों को नारियां कोवर स्थान में ले जाकर लोकोचार रीतियां कराकर भसाली में ले गए। वहाँ लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां कराई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, आदित्य, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हंस कर कहने लगी। सरस्वती बोली, हे भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली है। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की, सुंदर श्री पार्वती जी के हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे, उस प्रेतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री सती जी को कपूर बरा से युक्त तांबूले भी अर्पित करना होगा। जानवी बोली, हे महादेव, स्वर्ण जैसी सुंदर श्री पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। शची बोली, हे सदाशिव, जिनको पाने के लिए आप विलाप करते रात दिन गुजारते थे, अब उसको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब इसे अनंत से सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर दिया, पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने। स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया ही करती हैं। भगवान शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप लोग जगत माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो। तब तो समस्त स्त्रियां भगवान शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई, काट की पुतली के समान चुप होकर स्थित हो गई। अध्याय, शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली, हे शंकर जी, आप तो श्री पार्वती जी के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब तो मुझे भी मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। आपको इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न है, मैं ही केवल क्यों दुखी रहूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मंगल में समय में मेरा पति जीवित करे, फिर श्री पार्वती जी के साथ विहार का आनंद लें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पोटली श्री महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देव नारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि के द्वारा जो ही उस भस्म पोटली की ओर देखा तो कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यही वरदान दे। पढ़ार तथा शिव शयन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ करवाया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों के साथ लेकर भोजन के लिए पधारे। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं के साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया। भोजन के लिए
लिए बिठाया, नाना प्रकार के भोजन परोसकर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी, भृगु आदि ऋषिगणों ने भी अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठ गए थे। हे नारद जी, सभी बारातियों ने तृप्त के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर सेयों ने वसाख्य महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रतन जटित सिंहासन पर बैठे निवास भवन की ओर देखने लगे। सैकड़ों रत्नों के दीपक चकमगा रहे थे एवं रतन जटित कुंभ तथा आदि पत्रादि स्थापित थे। रतन जटित दर्पण थे, जगह जगह मणि मुक्त आदि जटित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं बैकुंठ लोक का, कहीं कैलाश की छटा थी, कहीं इंद्रलोक, कहीं शिवलोक, चारों और देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वहां रतन जटित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे, वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, हे महेश्वर, कृपा करके आप चनवासी में पधारें, देवतागण आपकी वाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। भगवान शंकर ने अपना प्रातःकाल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासी में गमन किया। वहां ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए। 52वां अध्याय पतिव्रता धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती जी को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। मैना को हर्ष भी हुआ और एवं उदासीनता भी। तब उत्सव के कार्य करने लगी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। अभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रता के धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म वाली होती हैं वे धन्य है, समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती है, उन्हें इस लोक में आनंद ही प्राप्त होता है। हे पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद ही भोजन करे। पति के सो जाने के बाद सोवे। क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से ना बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ कह भी दे तो उसे सहन करे। उत्तर में मरो या मारो ऐसे शब्द ना कहे। इतना कहे, हे स्वामी, मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार कहती रहे। उसकी आज्ञा का बड़ा प्रेम से पालन करे। अपनी घर की वस्तुएं, धन आदि किसी दूसरे को ना दे। पति के सेवन की चीजें ठीक समय यथा स्थान संभाल कर रखे। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ स्नान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पानी करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करे। किसी चीज के लिए भी पति से झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावे। ऐसी स्त्री उत्तम होती है। अपने हट से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठाए। दुखी, नपुंसक, धनहीन, रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। पति के उदास होने पर उदास और सुखी रहने पर सुखी रहे। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो। ब्रह्मा विष्णु में हेय से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास अथवा विषय आदि करती है, वे अपने पति की आयु का हरण करती है और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गीदड़ का जन्म पाती है। पति से ऊंची होकर न बैठे, वह बेचारी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी कुटिलता से न बोले। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, बड़ों के सामने कभी ऊंची न बोले। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक उसके चरण धोए। हे पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। हे देवी पार्वती, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोक उपकार के लिए इतना कहना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मण श्री पार्वती जी की को आशीष देकर वहां बैठ गए। शिव कैलाश गमन। हे नारद जी, उसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवश होकर मैना ने उसके वचनों को सुनकर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाया, धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। उसी प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गई। स्वयं योगेश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो क्या ही कहना। उस समय पर्वतराज हिमाचल वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पत्नी को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया। फिर लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गई। श्री पार्वती जी को ऊंचे स्वर से रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लग गई। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा का शुभ लगन बताते हुए कहा, इस समय रोना अच्छा नहीं, आपको सुख प्राप्त हो। तब हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बंधाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बैठा दिया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल तथा मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण, वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल जी ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगकर मिले। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। तब बारातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोक में चले गए। हे नारद जी, यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का वर्णन है। यह शोक का नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। इस विवाह मंगल की कथा जो कोई सुनता या सुनाता है एवं नित्य इसका पाठ करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, शिवलोक को पाता है। शुद्ध मन से ही इसका कथा सुनने वालों को समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। यश, पुत्र, पौत्र आदि संतति बढ़ती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है।